बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भारतीय फौज की ऐसी खबर कि जिसने पाकिस्तान को हैरत में डाल दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। तारीख का एक नया बाब रकम होने जा रहा। ऐसी डेवलपमेंट सामने आ चुकी जिसकी किसी ने तवक्को न की थी। पाकिस्तानी फौज, हुकूमत और चीनी हुकाम की चाल काम कर गई। भारतीय फौज पाकिस्तान की जेर सरप्रस्त एक बड़ी जंगी मशक करने जा रही है, और वो भी पाकिस्तान के अंदर खारियां के मुकाम पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? वो भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स के ख्वाब देखता था, अचानक से उसने पाकिस्तान के लिए नरम गोशा क्यों इख्तियार कर लिया? भारतीय फौज ने पाकिस्तान आने का फैसला क्यों किया? क्या मोदी पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है? किसके कहने पर मोदी और भारतीय फौज इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है? इस सारी सूरत हाल को अच्छे से समझने के लिए हमें माजी के हालात का बागौर जायजा लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। न्यूज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। द इन्फो टीचर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप आज से चंद साल कबल के हालात पर नजर दौड़ाएं तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किसी मामले पर भारत से बातचीत न की। अपने दौरे इक्तदार के दौरान मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सिर्फ अपनी सियासत चमकाते हुए मोदी से रवाबत कायम रखे। ताहम हालात ने उस वक्त पलटा खाया जब 2018 के इलेक्शन में नून लीग और मुल्क की दीगर बड़ी जमातें PTI के हाथों इबरतनाक शिकस्त से दो-चार हुई। खान साहब ने इक्तदार संभालते ही भारत को दोस्ती का पैगाम दिया और कहा कि भारत और पाकिस्तान को मज़ाकरात के लिए मसाइल का हल निकालना होगा, क्योंकि हमसाय मुमालिक अगर आपस में यूं ही लड़ते रहेंगे तो मसाइल किसी सूरत हल नहीं हो सकते। ताहम इमरान खान के इस बयान पर भारत के अंदर से एक नए फसाद ने जन्म लिया और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे की महम अरूज पर पहुंच गई। यही नहीं, पाकिस्तान के चंद मुक्तदर हलकों ने भी इमरान खान के इस बयानियों को गलत अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सियासी इंतशार भी पैदा हुआ। दूसरी जानिब भारतीय शर्पसंद अनासर ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज तैयार किया, जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि भारत में इलेक्शन का दौर करीब था और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की मदद से इस इलेक्शन को जीतने का ख्वाह थे। मोदी की प्लानिंग के मुताबिक एक जाली ड्रामा रचाया गया, जिसे पुलवामा हमला कहा जाता है। उस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर धरते हुए भारत ने पाकिस्तान से जंग मोल लेने की नाकाम कोशिश की। दोस्तों, ये बात तो हर जिंदा दिल पाकिस्तानी जानता ही होगा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स का सहारा लेते हुए भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और फरवरी 2019 के अवाहिर में भारत को उस वक्त आलमी रसवाई का सामना करना पड़ा जब पाक फिजाई के जवानों ने दिन की रोशनी में 2 भारतीय त्यारे मार गिराए। एक त्यारा भारत की सरजमीन पर गिरा, जबकि दूसरा त्यारा आजाद कश्मीर के इलाके में गिरकर तबाह हो गया। इस दौरान पाक फौज ने भारत के एक पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी, जिसके बाद एक एक करके राज अफशा होते गए और दुनिया ने देखा कि कैसे शर्पसंद भारत अमन का दुश्मन बना बैठा है और पाकिस्तान को बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने के लिए जाली ऑपरेशन करवाने की कोशिश में है। अभिनंदन की गिरफ्तारी के मामले से कबल पाकिस्तान ने भारत का एक खतरनाक दहशतगर्द भी अपनी तहवील में ले रखा है, जिसे पाक फौज के जवानों और ISI के बहादुर अफसरान ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। उस दहशतगर्द यानी कुलभूषण यादव से भी दौरान तफ्तीश इंतहाई अहम मालूमात हासिल करके पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने पेश की, जिस पर भारत को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान हमेशा से ही आलमी बरादरी को यह सबूत देता आया है कि भारत पाकिस्तान में तहरीबी कार्रवाइयां करने के लिए अपने दहशतगर्द पाकिस्तान भेजता है। कुलभूषण केस इसकी उम्दा मिसाल है। मजीद दिलचस्प अमर यह है कि आलमी अदालत इंसाफ ने भी कुलभूषण को भारत का दहशतगर्द डिक्लेयर कर रखा है। इस दहशतगर्द को आलमी अदालत में घसीटने वाला मुल्क भी पाकिस्तान ही है, जिसकी बेहतरीन सफारतकारी और पुख्ता सबूतों के बल बोते पर गुज़श्ता साल आलमी अदालत ने कुलभूषण को भारत का ट्रेंड करदा आलमी दहशतगर्द करार दिया। ये सारे मामला भारत पर दबाव बढ़ाते गए और आलमी बरादरी को मालूम होता चला गया कि पाकिस्तान का मौकफ
दुरुस्त है। द इन्फो टीचर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर बात की जाए चंद माह कबल की, तो आईएसआई ने एक अहम मिशन के दौरान पाकिस्तान के मारूफ इलाके सवात से भारत के खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार किए। जब तहकीक की गई तो राज खुला के उन्हीं दहशतगर्दों के जरिए मोदी सरकार ने पुलवामा का जाली ड्रामा रचाया था। तमाम तर सबूतों और शवाहिद की बिना पर पाकिस्तान का केस मजीद मजबूत हो गया और पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो भारत पर दबाव डालें कि भारत इस तरह की तहरीबी कार्रवाइयों से बाज रहे, वगरना पाकिस्तान इसका मौसर जवाब देने की सलाहियत रखता है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। इस सफारतकारी के बाद भारत पर दबाव बढ़ा तो उसने पाकिस्तान के हवाले से नरम गोशा इख्तियार करना शुरू कर दिया, जिसकी एक वजह सीपैक को भी बताया जाता है। दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान भारत के लिए मजबूरी बन चुका है। वस्ती एशियाई ममालिक को जिस अंदाज से चीन ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, उसने भारत को चारों खाने चित कर रखा है। लद्दाख की सरहद पर भारत ने चीन से जो पंगा लिया, उसके बाद हालात बड़ी तेजी के साथ तब्दील हुए कि खुद भारत को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे और किधर जाए। सीपैक का मंसूबा आइरोज वुसअत इख्तियार कर रहा है, जबकि अमेरिकी इदारों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर भारत को हित्ते में सरवाइव करना है तो उसे पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे, क्योंकि सीपैक के मेगा प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान को हित्ते का अहम तरीन मुल्क बना दिया है। इस सारी सूरत हाल में एक झटका भारत को जो बाइडेन की सूरत में भी लगा, क्योंकि ट्रंप और मोदी गहरे दोस्त बताए जाते हैं। जब तक ट्रंप अमेरिकी सदर रहा, भारत ने कभी पाकिस्तान के हक में कोई बात ना की। ताहम जो बाइडेन के आने से मोदी सरकार के रवैये में बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। दोस्तों, दरअसल जो बाइडेन और मोदी सरकार के माबैन ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। जो बाइडेन ने भारत को कश्मीर के मसले पर खरी खरी सुना रखी हैं, जबकि पाकिस्तान के कहने पर भारत पर यह दबाव डाला जा रहा है कि कश्मीर के मसले को फिलफोर हल किया जाए, वगरना भारत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। जबकि यह हकीकत भी सबके सामने है कि भारत को उसके अपने ही दोस्त यानी रूस ने भी तनहा छोड़ दिया है। रूस और तुर्की भी एक अरसे से भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि कश्मीर के मसले को हल किया जाए। इस सारी सूरत हाल ने मोदी सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर भारत चीन, रूस, तुर्की और यूरोपीय ममालिक की बात नहीं मानता तो उसका मुस्तकबिल खासा तारीख हो सकता है, क्योंकि भारत के अंदरूनी हलफशार ने भारत को तोड़ कर रख दिया है। सिख किसान एहतजाज और मुस्लिम कश फसादात ने भारत का असल चेहरा दुनिया भर को दिखा दिया और अब आलमी बरादरी भारत को अपना रवैया तब्दील करने पर मजबूर कर रही है। यही वजह है कि मोदी और भारतीय फौज ने यह फैसला किया है कि भारतीय फौज तारीख में पहली बार पाकिस्तान आएगी और पाक फौज के साथ मिलकर मिलिट्री टेररिज्म ट्रेनिंग में हिस्सा लेगी। प्यारे पाकिस्तानियों, आपको बताते चलें कि भारतीय फौज खारिया के करीब एक मुकाम पर पाकिस्तान की जेर सरपरस्ती दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली मिलिट्री मश्क में हिस्सा लेने जा रही है। यह मिलिट्री मश्क इस साल के आखिर में मुनक्किद की जाएगी और इसे चाइना शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक के माबैन मुनक्किद किया जाएगा, जिनमें चीन, पाकिस्तान, इंडिया, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। चीन, जो इस तंजीम का सरबराह मुल्क है, उसने फैसला किया है कि इस बार यह ट्रेनिंग पाकिस्तान में मुनक्किद की जाएगी, जिसकी बड़ी वजह यह है कि पाक फौज ही दुनिया की वाहिद आर्मी है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी और कामयाबी से दहशतगर्दों का मुल्क भर से सफाया भी किया। इस खेल में पाकिस्तानी आईएसआई और फौज के दीगर इदारे भी शामिल हैं, क्योंकि इस अमल से भारतीय फौज चारों साइड से घिर चुकी है और वो किसी सूरत भी इस मश्क में शामिल ना होने का ऐलान नहीं कर सकती। ऐसा करने पर एफएटीएफ की तलवार भारत की गर्दन काट सकती है और पाकिस्तान को एक मजबूत जवाब मिल जाएगा। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलेगा और अगर भारतीय फौज पाकिस्तान आकर पाक फौज से ट्रेनिंग लेती है तो ये एक तारीख रकम हो जाएगी और इस मश्क के बाद कश्मीर का मसला भी हल हो सकेगा। दोस्तों, यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि कैसे पाकिस्तानी हुकूमत और फौज ने चीन के साथ मिलकर भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।